श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 38, लीला नंबर 58, 59। दो लीलाएं हैं, रुक्मिणी देह त्याग अनुवाद और कुंती देह त्याग अनुवाद। किस किस का त्याग हो रहा है? ये सब शरीर छोड़ रहे हैं। देखो, प्रेमी भगत भगवान के साथ रहे और ये शरीर छोड़कर हमेशा से ईश्वर के स्वरूप में चले जाएंगे। स्वरूप में तो अभी भी हैं, लेकिन स्वरूप जीवत्व तो चले जाएगा, वस्तु तो यानी इनका स्वरूप बदल जाएगा। ये जीव नहीं रहेंगे, बदल जाएगा सब कुछ। बस एक जन्म भगवान को देना होता है उनकी आज्ञा के अनुसार। वीडियो नंबर 38, लीला नंबर 58, रुक्मिणी देह त्याग अनुवाद। महादायसी पूछिले, महादायसा ने पूछा, जी जी रुक्मिणी औसी काई के ले जी। कृष्ण भगवान जी चले गए तो रुक्मिणी माता ने क्या किया? समझ मणितले बाई ऐसे आना चे आन वर्तता देखी ले। कहा मामी कहते हैं रुक्मिणी ने देखा ऐसे आना चे आन वर्तता, कुछ का कुछ हो रहा है, ऐसा उसने देखा। कुछ तो गड़बड़ हो रही, पता चल जाता है ना। मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो देखा ऐसे साधारण होता नहीं, कुछ तो अलग बात हो रही है, तो गड़बड़ है। आनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती की प्रवृत्ति जानो नी रुक्मिणी मणितले। और श्री कृष्ण महाराज की प्रवृत्ति जानकर रुक्मिणी ने कहा, हे ऐसे काई जी, ये ऐसा सब क्यों हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सबको चलो बोल रहे हो कि द्वारका डूब जाएगी, अब चलो यहाँ से। 7 दिन दिए हैं, ब्रह्मा जी आए, 7 दिन में सब खत्म भी करना उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये है ऐसे काई, ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले आता है ऐसे ची, अब ये ऐसा ही होगा। ये हमारा निर्णय है कि हम 7 दिन के बाद निज धाम को चले जाएंगे। आणि त्याचे उभयांची देह गेले, उसके वहां खड़े खड़े ही शरीर छोड़ दिया। जब पहली बार सुना था, यानी अभी उन्होंने, भगवान ने कहा कि अब हम ऐसा ही होगा। गए नहीं अभी, शरीर छोड़ा नहीं अभी, सिर्फ कहा है कि द्वारका डूब जाएगी, सब कुंवर मर जाएंगे, 56 कोड़ी यादव मर जाएंगे, बलिभद्र देव भी शरीर छोड़ देंगे और हम भी शरीर छोड़कर अपने निज धाम को चले जाएंगे। उसने कहा ऐसा क्यों? कहते अब ये ऐसा ही होगा। जब होगा कहा तो उसी टाइम उसने, रुक्मिणी माता ने खड़े खड़े आणि त्याचे उभ्यांची देह गेले पड़ीली, तैसे ची वृंदे चे गेले। वृंदा जो थी उसका भी शरीर चले गया। एक और उनकी 8 पटरानियां थी ना, तैसे ची वृंदे चे गेले। वृंदा जो थी उनकी पटरानी, उसका नाम मैंने पहली बार सुना है। सत्यभामा को सुना है, लेकिन 8 पटरानियां थी, उसमें से वृंदा का भी शरीर चले गया। ते ही पड़ी ली, उसने भी शरीर उसी टाइम छोड़ दिया। एरी उपाय करो नहीं धाड़ी ले। बाकी जो 16,106 थी, उन्होंने उपाय करके छलांगे मार दी या कुछ किया, उनके वियोग में उन्होंने शरीर छोड़े। जिया उपाय ना करीती की तिया राह लिया। जिन्होंने कोई उपाय नहीं किया वो जिंदा रह गई। रह तो गई, लेकिन बाद में क्या हालत हुई वो आएगा आगे जाकर 64 में, 64-65 में आएगा। कह रहे हैं यानी रुक्मिणी माता ने शरीर त्याग दिया, वृंदा माता ने शरीर त्याग दिया। बाकी जिन्होंने अपने आप को फांसी लगाई, जहर पिया, कुआं में छलांग लगाई या समुद्र में, नदी में छलांग लगाना पड़ा, वो उसमें उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो जिंदा रह गए। जिन्होंने छलांग नहीं मारी या जहर नहीं लिया या कुछ भी फांसी नहीं लगाई या उपाय करना पड़ता है ना, इस सूत्र पाठ में आया हुआ है, वो बच गई। तो ये 4 हुआ। रुक्मिणी माता गई, वृंदा माता ने शरीर छोड़ दिया, कुछ ने उपाय किया और कुछ ने उपाय नहीं किया, वो जिंदा रह गई। अब वो कुंती, ये यहाँ पे ये रुक्मिणी माता वाली लीला संपूर्ण होती है। आ गया 59, कुंती है देह त्याग अनुवाद। ये लंबी लीला थोड़ी। महादायसी गोसाविया ते पूछिले। महाराज महादायसा ने स्वामी से पूछा,
जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती बीजे केले अनंतरे पांडवी काई केले तथा पांचा ही पांडवा काई झाले जी। कहते हैं श्री सती महाराज के जाने के बाद पांडवों ने क्या किया और उन पांडवों का क्या हुआ, क्या हुआ उन्हें। सर्वज्ञ मणितले बाई धर्मे आनी कुंतिया अर्जुना ते मणितले। धर्मराज और कुंती ने अर्जुन जी से कहा, जाय पा श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते शोधु नहीं है, श्री कृष्ण महाराज जी को ढूंढ कर लाओ। अर्जुन, तो पता चले खबरें आती है ना, ये जो हो रहा है वहां पे द्वारका डूब रही है, सारा शोर मच गया है, तो तुम ढूंढ के लाओ श्री महाराज को। मग धर्म ने मणितले शेम शने देशील हो, यानी शेम शने देशील हो, शेम वार्ता हमें शेम जने देशील हो, जो भी बात होगी हमें बताना आप। अर्जुन देव प्रवासे सी गेले, अर्जुन देव प्रवास क्षेत्र में गए। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती तैसी अवस्था स्वीकरिली असे, तो उन्होंने अवस्था को स्वीकार कर लिया था शरीर छोड़ने का। अर्जुन ने अलगोनी दंडवते घात ली, अर्जुन ने दूर से दंडो डाली, पर साउमा न ये चीज, पर नजदीक नहीं आ रहे थे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले अर्जुना कुंती नीके नहीं हसेगा। अर्जुन, कुंती माता अच्छी हैं। अर्जुन मणितले अत्ता कैसे नीके पंजी, अब कैसा हालचाल पूछ रहे हो, क्या अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। मग श्री कृष्णवती मणितले अर्जुना ये शेम दे, अर्जुन आओ हमें शेमा लिंगन दो। अर्जुन मणितले ना जी मज धर्मे वारी ले असे जी, मुझे धर्मराज ने मना किया है। देखो अब यहां पर भगवान की बात नहीं मानी, किसकी बात मानी, भाई की बात मानी। किसकी बात मानी, यहीं पे जीव गलती कर जाता है। तो उसने नहीं दिया, चाचा झार ना, तो आगे आता है अर्जुन मणितले ना जी मज धर्मे वारी, मुझे धर्मराज जी ने मना किया है। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, फिर श्री कृष्ण महाराज ने कहा अर्जुना तू माजा बाल मैत्र किंगा, तू मेरे बचपन का मित्र है। शेम ना देशी तरी हाथ तरी दे, शेम नहीं, अगर क्षमा लिंगन नहीं देगा तो कम से कम हाथ तो दे दे। अर्जुना मणितले ना जी मज वारी ले असे जी, मुझे मना किया है। मागुते श्री कृष्ण मणितले, दोबारा श्री कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुना तू माजा प्राण सखा किंगा, हाथ ना देसी तरी दुनुष्याचा गोसा तरी दे। हाथ नहीं दे रहा, कम से कम धनुष्य का कोना तो दे दे। दुख करी परिसौमा ना ये चीज, वो दुख तो कर रहा था पर भगवान के नजदीक नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे धर्मराज ने मना किया, भाई ने मना किया, भगवान की आज्ञा नहीं मानी, किसकी आज्ञा मानी, संबंधियों की आज्ञा मानी। जीव थे, भगवान 3 बार का अरे शेमालिंगन दे, शेमालिंगन दे, शेमालिंगन, मेरा हाथ तो पकड़। ये स्टोरी कई बार मैंने सुनी, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आज समझ आएगी। हाँ, दुख करी परिसाउमा नहीं, बहुत दुख करे थे लेकिन नजदीक नहीं आ रहे थे। मग दुनुष्याचा गोसा दिला, फिर दुनुष्य का जो कोना था वो दिया। ते श्री कृष्ण का वक्ष थले सी दरिला, उसको श्री कृष्ण महाराज ने वक्ष स्थल को दिया। क्या किया, उससे छाती पे लगाया। गोसा क्या किया, गोसा देसिल, गोसा का मतलब है पूरा गोसा। हाँ, दृश्याची डोरी, क्या देना है, दृश्य की डोरी तो पकड़ा दे कम से कम। मैं कोना बोल रहा हूं, कोना नहीं डोरी, दृश्य की डोरी तो मुझे कम से कम पकड़ा दे। उसने क्या किया, दृश्य की डोरी उन्हें पकड़ाई। ते श्री कृष्ण वक्ष स्थले से धरिला, उन्होंने वो वक्ष स्थल पर छाती पर उस डोरी को रखा। मग सर्वज्ञ मणितले भाई इतु की चीज शक्ति दिदली, कितनी शक्ति दी, धागे जितनी शक्ति दी।
भगवान उसको वहां पे इतनी शक्ति देते, आगे आ रही लाइन है, कितनी शक्ति दी, धागे जितनी थोड़ी सी शक्ति दी। सरंदे मणितले बाई इतु की शक्ति दिदली, थोड़ी सी शक्ति दी। जरी शेम देता, अगर वो शेमालिंगन देता, तरी बील गोपी का हरण न होते, बील गोपियों का हरण नहीं कर पाते। तैसे ची अर्जुन देव निकाले, अर्जुन देव वहां से निकल गए। हारी पाव ना पड़े, पैर जो थे उनके जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, डगमगा रहे थे। ऐसे ये तो देखी ले, ऐसे आते हुए देखा। कुंती दार वठे निसी पहाची होती, कुंती दरवाजे से देख रही थी, इंतजार कर रही थी। कुंतिया पूछ ले, कुंती ने पूछा, बा अर्जुना, अरे अर्जुन, कारे तुझा सारथी काई, तेरा सारथी कहाँ है, कैसा है, तेरा सारथी कहाँ है। अर्जुन मणितले आई ते जाले वो चले गए छोड़कर। तेने सिंत्रिले वो एतुलेनी, कृष्णे सांगातु सांडिला आता काई, मनोनी तैसे उब्याची तियेचे देह गेले। अर्जुन तेरा सारथी कहाँ है। अर्जुन ने कहा, आई मां ते जाले वो चले गए। अब उसने सिर्फ इतना सुना, सिंतरिले वो, तेने सिंतरिले वो, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इतने में उसने क्या बोला, कुंती ने, कृष्णा तूने साथ छोड़ दिया, अब जीकर क्या करेंगे, आता क्या, अब क्या है। कृष्णे सांगातु सांडिला अत्ता काई, कृष्णा आपने साथ छोड़ दिया, अब क्या जीना। ऐसे उसने खड़े खड़े अपना शरीर, प्रेमी थी ना, चार कलिका का प्रेम था, खड़े खड़े, कोई वेट नहीं, कोई सोच नहीं। सरदने मणितले स्वामी ने कहा, श्री कृष्ण चक्रवर्ती वियोगी तया पाचा ही पोरा का ही ना होवे ची, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। एकलिया कुंतिया ऐकत खेवी, कवाड़े सी उब्या देह तेजिले। अकेली कुंती ने सुनते ही, ऐकत खेवी, सुनते ही, कवाड़े सी, दरवाजे के साथ ही खड़े खड़े शरीर छोड़ दिए, गिरी भी नहीं नीचे। रुक्मिणी माता, वृंदा माता, कुंती माता खड़े खड़े शरीर, देखा किसी को छोड़ते हुए आज तक। बंदा मरता तो नीचे गिरता, वो खड़े खड़े ही। उन पांचों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें कौन सा फर्क पड़ता है, कोई चले जाए तो। भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती से मम प्राणा ही पांडवा, ऐसे जे होते तया पांचा ही पोरा बितरी, कोना ही काही चीना होवे। बड़ी सुंदर जबरदस्त बात कही आज। क्या कह रहे हैं भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को, मम प्राणा ही पांडवा, ये पांडव मेरे प्राण है। क्या है, मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, या पांडवों का मैं प्राण हूं। ऐसे जो होते, ऐसा जो भाव था, तया पांचा ही पोरा भीतरी, कोना ही काही चीना होवे जी। भगवान कहते थे मेरे प्राण इनमें बसते हैं, इनका मैं प्राण हूं। मम प्राण ही पांडवा, इन पांडवों का मैं प्राण हूं, ऐसी भाव है। यहां पर ऐसा लिखा है, मम प्राण ही पांडवा, इन पांडवों का मैं प्राण हूं, प्राण वायु हूं। पर ऐसा भाव कृष्ण भगवान जी के अंदर था, पर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। भाई देव पढ़िए ते निके के, देवासी पढ़िए ते निके। एक लीला आई थी पीछे, भगवान कह रहे हैं इनके मैं प्राण हूं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सत्यभामा और उसकी लीला आई थी रुक्मिणी माता की, जो पेड़ था उसके अंदर। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि ईश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम कोई कोई करता। वो भजन भी है,
कोई कोई करता है ईश्वर से प्रेम, बिरला है। तो यहाँ पर वो पांडवों ने कुछ नहीं किया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर पीछे लीला में आया, भगवान ने उन्हें आज्ञा भेजी थी कि आप सब तुम्ही हिम चुरुजा, 51 नंबर लीला में, तुम्ही हिम चुरुजा, जो संदेशा था वो उन्होंने फॉलो किया। पर वहां गए तो उस हिमालय में उन्होंने जान, निकल गए प्राण, निकल गए, निकलना तो है एक दिन प्राण। उद्धव देव जी को हिमालय में भेजा, वो तो उनको अप्रोच दिया, बाकियों ने तो वहीं खड़े खड़े शरीर छोड़ दिए बात सुनते ही। ये डिफरेंस होता है ज्ञानी और प्रेमी में। 3 बातें यहाँ पे हमारे को समझ आ रही है। 4 कलिका प्रेमी कुंती, रुक्मिणी माता, वृंदा माता और कुंती माता ने सुनते ही देह त्याग दिया। उद्धव देव जी आए, भगवान ने कहा तुम चले जाओ, नहीं गए, 1 बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, उन्हें अप्रोच संचार किया, यानी वो कृष्ण भगवान को देखते रहे। उन्होंने कहा बद्रिकाश्रम हिमालय में चले जाओ, वरना वो भी देह त्याग देते। और अर्जुन देव या 5 पांडव जो थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा सुनने के बाद, पर उन्होंने आज्ञा की बाद में कि तुम हिमालय में चले जाओ, यानी संदेशा आया था उनका कहीं से की तरफ से, तो वहां पर वो गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अर्जुन जी ने ये धर्मराज की बात मानी। उन्होंने कहा था पूरा क्षेमलिंगन नहीं देना, अगर वो क्षेमालिंगन देते तो जितनी भी भील गोपियां ले गए, आगे 64 नंबर लीला में आएगा, वो नहीं होता। यानी जीव आखिर में किसकी बात मानता है? संबंधियों की बात मानता है। जीव जीवाचे मणितले करीती, ईश्वराचे मणितले ना करीती। जीव जीव की ही बात मानता है, अपने रिश्तेदारों की बात मानता है, संबंधियों की बात मानता है, ईश्वर की बात नहीं मानता, जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी हो जाए। अर्जुन देव जी वो कहते हैं गीता सुनी, गीता सुनी, 1 बार नहीं सुनी, 2 बार सुनी, फिर भी बात किसकी मानी? संबंधियों की। ऐसे गा जीव। आप कहते हैं अर्जुन देव जी, पांडव जी सब कुछ कहते हैं, ये एस्पेक्ट भी देखिए जीव वाला, कि जीव तो जीव ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो जाए, जब तक उसको फॉलो नहीं करता कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं ईश्वर को छोड़, संबंधियों को छोड़कर ईश्वर की बात को मानना चाहिए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की वीडियो नंबर 38, लीला नंबर 58, 59 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर